बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। आज की वीडियो हम यूके वीज़ा के हवाले से बना रहे हैं। यूके में बहुत सारे हमारे पास चैप्टर हैं इसके अंदर, लेकिन मैं आपको बात इन्फॉर्म कर दूं कि हम यूके का वीज़ा हासिल करना क्यों चाहते हैं, यूके का वीज़ा आपके पासपोर्ट पे होना क्यों चाहिए और फ्यूचर में ये आपके लिए एक गेम चेंजर कैसे बन जाता है। यानी कि वो लोग जिन्होंने थोड़ी सी मेहनत करके यूके का वीज़ा हासिल कर लिया है, उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ क्या आ जाती हैं, ये मैंने आपसे बयान करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप यूके से क्या फ़ायदा उठाएँगे, मैंने कहा कि आपकी ज़िंदगी में वो एक वीज़ा जो है, वो कितना इफ़ेक्ट डालता है, ये मैंने आपको बताना है। आप जानते हैं कि यूके का वीज़ा जो है, उसमें टूरिज़्म का वीज़ा भी है, फैमिली विज़िट वीज़ा भी है, इसके अलावा फ्रेंड्स विज़िट वीज़ा भी है, इसके अलावा बिज़नेस मीटिंग वीज़ा भी है, कॉन्फ्रेंस हैं और शॉर्ट वीज़ाज़ भी हैं। ये तमाम ऑप्शन आपके पास हैं। डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का वीज़ा मांग रहे हैं या कौन सा केस बन रहा है, उस पर बात हो सकती है। तो सबसे पहले जो आपने स्टेप्स फॉलो करने हैं वो ये करने हैं कि जब भी आप किसी भी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो दिमाग में रखिएगा कि एक होता है वैलिडिटी, यानी कि आपका पासपोर्ट जो है 2029 तक, 2030 तक, यानी कि आने वाले 3-4 साल तक भी वैलिड है। लेकिन बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं जो बहुत ट्रैवल करते हैं, उनके पासपोर्ट जो है वो भर जाते हैं, उसमें कोई गुंजाइश होती नहीं है पेज के अंदर। तमाम के तमाम स्टैंप होते हैं या वीज़ा होते हैं। तो अगर एक पेज भी खाली नहीं है तो आप फिर उस पासपोर्ट को ख़त्म मान लीजिएगा और नया पासपोर्ट बना लीजिएगा। ये बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें बाद में प्रॉब्लम करती हैं। इसके बाद आपने जो काम करने हैं वो ये हैं कि आपने अपने जितने भी वीज़ाज़ हैं उनकी कॉपीज़ कर लेनी है। कलर कॉपी कीजिए, शानदार कॉपी कीजिए और जितने भी आपके वीज़ाज़ हैं वो उसको लगाइए और उसके अलावा जितनी भी एंट्री हैं आपकी वो लगाइए और इसके अलावा आपके जितने भी ओल्ड पासपोर्ट हैं उसको भी साथ अटैच कीजिए। ये वीज़ा जो है ये वीएफएस ग्लोबल से आपका पूरा प्रोसेस होगा। इसके अंदर बायोमेट्रिक आपका लिया जाएगा और आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो 6 महीने की होगी, आपकी बैंक हिस्ट्री होगी और इसके अलावा जो कहने का मतलब ये है कि बैंक स्टेटमेंट के हवाले से मैं वीडियो सुना चुका हूँ, पहले भी बात कर चुका हूँ। लेकिन ये जो अचानक आप लोग अमाउंट डालते हैं ना, 2 बातें हैं। एक, ये जो आपसे कह रहे होते हैं कि जी हम आपको 2 करोड़ की या 1 करोड़ की या 50 लाख की बैंक स्टेटमेंट दे देंगे और आप अमीर हो जाएँगे, मतलब दिखाने के लिए कह रहा हूँ। तो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। देखिए, एक होता है रिफ्यूज़ल। रिफ्यूज़ल कुछ चीज़ नहीं है, रिफ्यूज़ल कोई बात नहीं है। लेकिन एक होता है बैन लगना, ठीक है ना? ये जो बैन अगर लगा दिया ना किसी ने आपके ऊपर, ये जो हरकतें हो रही हैं मार्केट में इस टाइम, ठीक है ना? हम देखते हैं, हम सुनते हैं, आप भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं कि आपको हम दे देंगे बैंक स्टेटमेंट, हमारी कंपनी की होगी और फलाँ, फलाँ, फलाँ। दिमाग में रखिएगा कि ये बैन जो होता है ना, अगर आपके ऊपर लग गया ना, तो वो बैन यूएसए में भी होगा, यूके में भी होगा, शेंजन में भी होगा, यानी कि आपके पाँव में ज़िंदगी भर के लिए भी बेड़ियाँ डाल सकती हैं। तो रिफ्यूज़ल कोई बात नहीं होती है, ठीक है? लेकिन अपने ऊपर बैन मत लगवा लेना, ये दिमाग में रख लीजिएगा। तो इसके अलावा जो आपने कलेक्ट करनी है, आपको अपना इनकम प्रूफ देना है, आपके बैंक में कितने पैसे आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, ठीक है? कोई वजह क्या है उसकी? अगर आप कारोबारी हैं, तो एक एवरेज होती है, अगर आप सैलरीड हैं, तो एक अमाउंट फिक्स होती है। वो किस तारीख को आ रही है, आप कितना खर्च करते हैं, कितना बचाते हैं, ये तमाम के तमाम मैंने बताया हुआ है, सिखाया हुआ है, आप लोग उसको देख सकते हैं। सैलरी स्लिप्स लगानी पड़ती हैं, एम्प्लॉयमेंट लेटर लगाना पड़ता है, लीव अप्रूवल लगानी पड़ती है, अगर आप बिजनेस वाले हैं तो एनटीएन लगाना पड़ता है, एफबीआर रिटर्न्स लगाने पड़ते हैं, 2 साल के चैम्बर ऑफ का सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है। अगर आप बिजनेस रजिस्ट्रेशन में तो अच्छी बात है। अगर आप एम्प्लॉई हैं या आप बिजनेसमैन हैं, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो अच्छी बात है। अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो भी लगाना बहुत ज़रूरी है। ट्रैवल प्लान के अंदर कब जाना है, कितने दिन रहना है, कहाँ कहाँ जाना है, किस किस होटल में ठहरोगे, उनके वाउचर्स लगाना बहुत ज़रूरी है। उन वाउचर्स का असली होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ आपके एजेंट्स जो है वो चिपका देते हैं। देखें, अगर आपको कोई चिपका भी रहा है ना, तो एक फॉर एग्जांपल मैं आपके पास आया, मैंने कहा आप मुझे होटल बुकिंग भी करके दें। उसने कहा भाई मैं करा के दूंगा आपको, मैं इस बात के 50,000 रुपये लूंगा, फला 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 करके कुछ ना कुछ घुमा फिरा के आपको वो बेचने की कोशिश करता है। तो आप बोलेंगे जी मैं जो भी आप मुझे होटल बुकिंग देंगे पहले मैं वेरीफाई करूंगा, उसके बाद में पेमेंट करूंगा, ठीक है ना? असली होनी चाहिए, वेरीफाइबल होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। यानी कि आप मोहब्बत करें अपने कंसल्टेंट से, अपने एजेंट से। मैं ये नहीं कह रहा कि एहतराम मत करें या आप उसको गुस्सा करें, मैं नहीं ये नहीं कह रहा। लेकिन हर चीज़ का वेरीफाई होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी चीज़ के 2,000 रुपये भी दे रहे हैं तो उसको वेरीफाई करना आपका हक बन जाता है, ठीक है ना? मैं तो कहता हूँ कि अगर वो फ्री दे रहा है तो फ्री वेरीफाई होना चाहिए। अगर वो वेरीफाई नहीं हो रहा तो मेरे लिए वो कागज़ के टुकड़े से और ज़्यादा क्या होगा। अच्छा,
यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन इसकी जमा करवानी है, आपको gov.uk वेबसाइट पर इसका अकाउंट बनता है। अगर आप हमें कहेंगे कि आप हमसे अप्लाई करवाएंगे तो फिर ये बातें आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होंगी। लेकिन अगर आप खुद कर रहे हैं तो आपको पर्सनल डिटेल के लिए, एड्रेस के लिए, फैमिली इन्फॉर्मेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, इनकम के लिए, ट्रैवल हिस्ट्री के लिए, क्रिमिनल हिस्ट्री के लिए, यूके विजिट वीज़ा डिटेल के लिए और फंड सोर्सेज के लिए आपको खुद ही मालूमात देनी पड़ेंगी। और उसके बाद आपने फ़ीस जमा करवानी है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ और वो ये है कि आपको ये वीज़ा शुरू में 6 महीने का भी इशू होता है। पहला स्टेप 6 महीने वाला है, दूसरा स्टेप 2 साल वाला है, तीसरा स्टेप 5 साल वाला है, चौथा स्टेप 10 साल वाला है। तो अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर 2 साल का या 5 साल का या 10 साल का वीज़ा लग जाए तो ये मैं वो आपसे बात कर रहा था कि अगर आपके पासपोर्ट पे लग जाए तो आपका पासपोर्ट जो है वो हैवी हो जाता है। यही पाकिस्तानी पासपोर्ट जो आमतौर पर वीक काउंट होता है कि आप जब वीज़ा अप्लाई करेंगे स्पेन का, शेंजन का, कनाडा का, यूएस का, कहीं का भी, तो आप बता सकते हैं कि जी मेरे पास वैलिड वीज़ा है यूनाइटेड किंगडम का। यहाँ पर आके बात आपकी बदल जाती है, यानी कि एक आम पाकिस्तानी से बदल जाती है, ठीक है ना। एक मैट्रिक कैटेगरी होती है, एक इंटर कैटेगरी होती है, वो अपने आप को उससे भी निकालता है, ग्रेजुएशन में आ जाता है, वो अपने आप को उससे भी निकालता है, मास्टर्स में आ जाता है, और वो अपने आप को उससे भी निकाल लेता है, वो पीएचडी कर लेता है, आगे बढ़ता है। तो वो ग्रुप्स चेंज करने होते हैं। तो अगर आप अपने पासपोर्ट के ऊपर यूके का वीज़ा लगवा लेते हो तो आपने ग्रुप चेंज कर लिया है, ठीक है ना। यानी कि वो आपको तमीज़ से ही कहेगा, ये नहीं कहेगा पहले कभी कहीं गए हो, ये सवाल नहीं करेगा, ठीक है ना, या ये तो कहीं गया ही नहीं है, पासपोर्ट इच्छा नहीं है। लेकिन अगर वैलिड वीज़ा यूके का हो तो मैं ये नहीं कह रहा कि यूके में आप ये कर लेंगे तो वो कर लेंगे, लेकिन वो आपको बहुत कुछ दिलवा देगा आपकी लाइफ में। ये दिमाग में रखिएगा। इसकी प्रोसेसिंग आपकी कराची में हो सकती है, लाहौर में हो सकती है, इस्लामाबाद में हो सकती है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बायोमेट्रिक वाले दिन आपका पासपोर्ट चाहिए, अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसके अलावा फिंगरप्रिंट्स होंगे, डिजिटल फ़ोटोज़ आपकी बनेंगी। ये तमाम बातें आप कर सकते हैं। अगर आपने खुद करना है तो मैंने बता दिया आपको कि आपको ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा और आपको आप ऑनलाइन सारा का सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। और ये डिसीजन से जल्दी आ जाता है, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। इसके अंदर ज़्यादा और कुछ है नहीं कि जो मैं आपको बताऊं, लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि डॉक्यूमेंट जो है वो आपने क्लियर करना होता है, और टिकट जो है वो आपने अगर कंफर्म टिकट ले रहे हो तो रिफंडेबल टिकट ले लो, अदरवाइज़ आप रिजर्वेशन कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। डॉक्यूमेंट के अंदर एहतियाती करनी है किसी किस्म का डॉक्यूमेंट अपने कंसल्टेंट से, क्योंकि मैंने यकीन जानिए कि मेरे टेबल पर जब फाइल्स आती हैं तो मैंने देखा है कि इतनी फाइल्स होती हैं जो लोग मुझे दिखाते हैं, और उसमें कहते हैं कि ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट मेरे नहीं हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट मेरा है। बाकी इसके अंदर जो प्रॉपर्टी लगी हुई है 100 की, इसमें जो बैंक स्टेटमेंट लगी हुई है, इसमें जो कुछ लगा हुआ है ये कंसल्टेंट ने खुद लगवाया है। और वो फाइल जो है वो मैं 100 बार देख चुका हूँ। यानी कि एक ही फाइल है, एक ही डॉक्यूमेंट है, एक ही प्रॉपर्टी है, एक ही कंपनी है जो 100 लोगों को वो एक ही चीज़ बेच रही है और 100 लोग खरीद रहे हैं, क्योंकि साइज़ बहुत अच्छा होता है। तो गुजारिश ये है कि मैंने आपसे कहा कि एक होता है रिजेक्शन, ठीक है ना, उसका तो हल है मेरे पास। लेकिन जो बैन होता है ना, वो अगर लग गया आपके ऊपर तो समझ लीजिए कि उन्होंने मुंह काला कर दिया है, और वो काला मुंह जो है उसी तस्वीर खींच लेते हैं, और वो काले मुंह तस्वीर जो है वो पूरे दुनिया में वो उसका चक्कर लगवाते हैं। इसलिए एहतियात कीजिए, अपने पासपोर्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए। मेरे साथ अगर आपने ट्रैवलिंग करनी हो, जो कि मैं तकरीबन ऑलमोस्ट हर महीने ही ट्रैवलिंग करता हूं, तो अगर ट्रैवलिंग करनी हो, डिफरेंट कंट्रीज़ का करते हैं ना हम लोग, प्रोग्राम्स करते हैं हम लोग, तो अगर आपने मेरे साथ ट्रैवलिंग करनी हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो फर्स्ट कमेंट है या जो नीचे डिस्क्रिप्शन है वहाँ से आप व्हाट्सएप का भी लिंक ले लीजिए। व्हाट्सएप के ऊपर मैं मालूमात भी दे रहा होता हूँ एक्स्ट्रा, जो मेरे पास आ रही होती है वक्तन फ़वक्तन, और मैं उसके अंदर बहुत सारी मालूमात देता हूँ। ख़ासतौर पर जो मेरे टूर आ रहे होते हैं, नेक्स्ट टूर जो आ रहा होता है, जैसे अभी मैं जा रहा हूँ, आपके इल्म में है, बहुत सारे लोगों के इल्म में है, बहुत सारे लोगों ने बुकिंग करा भी ली होगी इसकी, तो आप लोग भी उसमें बुकिंग करवा सकते हैं। मेरे साथ रहिएगा, अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए, मालूमात के लिए, मालूमात जहाँ से भी मिले गैदर करने में प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात होती है। और इसको अगर आप शेयर करेंगे तो ये लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकता है। तो शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए ताकि इसको रीच मिलती है, और अपने कमेंट्स से बताइए कि आप आने वाले वीडियोज़ के अंदर कहाँ की वीडियो को देखना चाहेंगे, किस मौजू पे, किस वीज़ा पे बात करना चाहेंगे। आई विल रिप्लाई यू। अगर सवालात आप डाल देंगे तो मैं आपको रिप्लाई करने के लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।